बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है। दोस्तों, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर पैदा होने वाले कोरोना बहरान की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। पाकिस्तान के अंदर हालात तब्दील होते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारे सियासतदान अपनी सियासत खेलने से बाज नहीं आ रहे। क्या ये कौम के साथ ज्यादती नहीं है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गर्दिश अयाम कैसे पलटा खाती है। माजी करीब तक जराए अबलाग में सियासत पर बोलना फर्ज ऐन समझा जाता था। बोलने वालों का एक हुजूम होता था जो किसी न किसी सियासी पार्टी का तरफदार होता था। किसी भी अखबार को उठाकर देखें या किसी भी प्रोग्राम को देखें तो उस लिखने वाले या एंकर को देखकर ये समझ आ जाती थी कि ये क्या बोलेगा या इसने अपने कॉलम में क्या लिखा होगा। गैर सियासी मौजूआत पर बात करने वालों का बहुत कहर था, लेकिन फिर 1.5-2 साल पहले पाकिस्तानी सियासत में एक इनकलाबी तब्दीली आई। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि किसी गैर सियासी खानवादे का एक ऐसा क्रिकेटर मुल्क का वजीर आजम बन जाएगा। लेकिन जब वो बन गया तो कॉलम निगार, तज्जिया निगार और एंकर पर्सन ने उसे कबूल ना किया। दिन गुजरते गए और मीडिया पर उस क्रिकेटर की हतुल मकदूर किरदार कुशी की जाती रही। प्रिंट मीडिया के लिखारियों ने तो पुराने रस्मो रिवाज के आदी थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चब जुबान किस्म के बोलने वालों ने बहुत उद्यम मचाया और हर किसी ने यही अंदिया दिया कि किसी तरीके से इमरान खान का बिस्तर गोल कर दिया जाए। गुज़िश्ता 30-35 सालों में जो कुछ हुआ था उसको रिवर्स गेल में डालना जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक की बजाय कई फरहाद पैदा हुए और एक नहीं दूध की कई नहरें बहती नजर आने लगी। दोस्तों, हालिया दिनों में आपको ये बताएं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि कोरोना वबा के खिलाफ कौमी जंग में बरसरे पेकार तिब्बी अमले और हॉस्पिटल्स के लिए हिफाजती लिबास समेत तमाम जरूरी आलात चीन और दूसरे ममालिक से खरीदने के लिए फंड्स किसी सूबाई हुकूमत ने नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत ने मुहैया किए हैं। कोरोना से मुतल्लिक तमाम हिफाजती सामान की तेजी से दस्तयाबी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कोशिशों को ना सराहा जाना बिल्कुल ज्यादती होगी। दोस्तों, वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हरावल दस्ता डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, तिब्बी अमले की हिफाजत के लिए अहम कदम मौजू वक्त और सूरत हाल में दुरुस्त हिफाजती लिबास के इस्तेमाल के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुआलिजीन तिब्बी अमले के लिए हदायतनामा भी तैयार किया है और ये हदायतनामा मुल्क भर के तमाम हॉस्पिटल्स की आइसोलेशन कोरोना वार्ड्स, ICUs, लेबोरेटरीज में आवेजा कर दिया गया है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स के लिए हिफाजती लिबास की मुकम्मल मालूमात की फराहमी यकीनी बनाई गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक लेबोरेटरी टेक्नीशियंस तिब्बी अमले के लिए भी हदायत बाहम मौजूद है, जबकि एम्बुलेंस ड्राइवर्स, मरीजों के लिए भी मखसूस लिबास की हदायत दी गई है। नीज NDMA की तरफ से क्वेटा और गिलगित बल्तिस्तान समेत बहुत से दुश्वार गुजार इलाकों में हेलीकॉप्टरों और एयरफोर्स के C-130 तैयारों के जरिए अपने हम वतनों की हिफाजत के लिए दरकार ये सामान मुल्क भर में बर वक्त सप्लाई किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद NDMA की कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी सूबे को तिब्बी लिबास और आलात की फराहमी में देर ना हो। हाँ, ये जरूर हुआ है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतल्लिक जरूरियात की फराहमी में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा और इस सूरत हाल का पूरी दुनिया को सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि सूबाई हुकूमत ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है जिसे वो जल्द ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज करने जा रही है। ताहम ये ऑर्डिनेंस अपने अंदर बहुत से सवालात लिए हुए है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर उस मुजवजा ऑर्डिनेंस को लीक किया है ताकि सिंध भर के बरसरे इक़्तिदार पार्टी के सरबराह के इस इनकलाबी ऐलान पर खुशी से झूमना शुरू कर दें। इत्तलात और नशरियात के इस तेज रफ्तार दौर में जैसे ही इस ऑर्डिनेंस की तफसीलात कुछ मीडिया हाउसेस को रिलीज की गई तो टीवी के सामने बैठा हर शख्स मुसरत और खुशी से उसे देखना और सुनना शुरू हो गया। फिर सैटेलाइट ने इस खबर को हर घर तक पहुंचा दिया जहां जहां मोबाइल की रसाई हो सकती थी। ताहम जैसे ही इस ऑर्डिनेंस की बाबत खबर ऑन एयर हुई, वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब खान हैरान रह गए कि कोई भी सूबाई हुकूमत किस कानून और आइन की रूह से इस तरह का ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। आज अगर पाकिस्तान के इकाइयों में से कोई एक ऐलान कर दे कि यहाँ से कोई भी अब टैक्स अदा नहीं करेगा या वो खुद से FBR को कह दे कि 2 माह के लिए इस सूबे के लोग
इनकम टैक्स और सेल टैक्स अदा नहीं करेंगे, या वो अपने अवाम को खुश करने के लिए या अपनी गिरती हुई साख बचाने के लिए ये कह दे कि 3 माह के लिए बिजली के बिल सबको मुआफ कर दिए जाएंगे और उसके इस ऐलान पर उस इकाई के लाखों बिजली सारिफीन खुशी मनाना शुरू कर दें और साथ ही पहले से कई गुना ज्यादा बिजली का इस्तेमाल बढ़ा दें, तो क्या इकदाम आइन शिकनी की झैल में ये नहीं आएगा? सवाल ये पैदा होता है कि क्या सूबाई तासुब का बीज बोने के लिए ऐसा किया जा रहा है? गुज़िश्ता एक बरस से कहा जा रहा है कि वफाक सिंध के असली फंड्स उसके हवाले नहीं कर रहा, जबकि वफाक की हुकूमत बार बार कह रही है कि उसने सूबे के लिए मुकर्रर की गई ग्रांट से ज्यादा फंड्स रिलीज कर दिए हैं। अगर ये सामने लाया गया तो ये कोई मामूली ऑर्डिनेंस नहीं होगा, जिसमें दर्ज है कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से पानी, बिजली और गैस के बिलों में सूबे के सारिफीन को 50% तक मुआफी दी जाएगी। जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि वजीर आजम इमरान खान दुनिया भर के अमीर ममालिक और मालियाती इदारों से मदद की अपील करने के साथ पहले से लिए गए कर्जों के रीशेड्यूल की दरखास्तें कर रहे हैं। दोस्तों, वाज़ेह है कि बिजली की पैदावार और इसकी तकसीम आईने पाकिस्तान की रूह से मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी में आती है। अब कोई इकाई अपनी जानिब से ऐलान कर दे कि मेरे सूबे के लोग मार्च, अप्रैल और मई के 3 महीने के बिजली, गैस और पानी के बिलों की अदायगियां नहीं करेंगे, तो फिर पाकिस्तान के सबसे गरीब सूबे बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर का क्या कसूर है? जब उन तमाम सूबों के बिजली के 3 माह के बिल नहीं लिए जाएंगे तो फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा कैसे पीछे रह सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ऐसे वक्त में जब पूरी कौम लॉकडाउन और कोरोना वायरस के खौफ और एहतियाती तदाबीर की वजह से एक बहरान का शिकार चली आ रही है और उसकी वजह से मुल्की मईशत का पहिया जाम होने की सूरत में कारोबार हयात ठप हो चुका है, तो बताइए ऐसे में दुनिया की कौन सी मजबूत से मजबूत मईशत वाली हुकूमत है जो अपने 4 करोड़ से ज्यादा बिजली सारिफीन के लिए 3 माह के लिए बिल माफ कर दे? और कौन सा मालियाती इदारा आपको रियायत देने की सोचेगा? एक और इदारा जो मरकजी हुकूमत के तहत काम करता है, उसके इख्तियारात कोई सूबा कैसे इस्तेमाल कर सकता है? बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी तकरीरों में बार बार ऐलान करते चले आ रहे हैं कि 18वीं तरमीम को अगर छेड़ा गया तो हम इसकी सख्त मुज़ाहमत करेंगे। अब अगर वफाक उसी 18वीं तरमीम में सूबों को दिए गए वफाकी हुकूमत के इख्तियारात को खुद इस्तेमाल करेगा तो किसी को उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। अब जब वफाकी हुकूमत के बिजली पैदा करने वाले हेस्को, सिस्को या के इलेक्ट्रिक अपने सारिफीन को बिजली के बिल भिजवाएंगे और उनकी अदायगियों की माफी के शोशे की वजह से इसलिए रोक दी जाएंगे, सारिफीन से वादा कर लिया गया है कि 3 माह के लिए सबके बिजली के बिल मुआफ हैं, तो अंदाजा कीजिए कि सूबे के दही अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा और ये रद्द-ए-अमल किसके खिलाफ होगा? जबकि सूरत हाल ये है कि मुआफी का सुनकर अभी से जब सिंध में गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, बिजली का इस्तेमाल कई गुना बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल में जरूरत इस अमर की है कि इस वक्त जबकि तमाम दुनिया की तरह हमारा मुल्क भी कोरोना वायरस की वबा के बायस शदीद बहरान का शिकार है और किसी को कुछ मालूम नहीं कि मुस्तकबिल करीब या बैद में क्या होने वाला है, न सिर्फ सूबाई हम आहंगी को फरोग दिया जाना चाहिए बल्कि सूबों और वफाक के माबैन भी राबतों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए कि इस मूजी बला यानी कोरोना वायरस का मिलकर और मुत्तहिद होकर मुकाबला किया जा सके। जहाँ तक यूटिलिटी बिल्स के हवाले से सारिफीन को रिलीफ देने का ताल्लुक है तो ऐसे इकदाम सूबों और वफाक की बाहमी मुशावरत से किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।